नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। और एक हम झूठ से पर्दा उठाने जा रहे हैं, एक और सच दिखाने जा रहे हैं। अगर सच आप देखना चाहते हैं, सच आपको पसंद है, तो जल्दी से हमारे चैनल को फॉलो करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये एक कैराना में घराना है, चौधरी अख्तर हसन, मरहूम सांसद मुनव्वर हसन के पिता, जो वे भी स्वर्गवासी हो चुके हैं, मरहूम हैं, लेकिन उनके एक और सपुत्र हैं जिनका नाम है चौधरी अरशद हसन। अरशद हसन पर आरोप है गुंडागर्दी, जमीन हथियाने का आरोप है कि वे अवैध कब्जे करते हैं और कहीं भी जमीन पर कब्जा हो जाता है। तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आज मैं ईदगाह के पीछे हल्का नंबर 3 पड़ता है, जो ईदगाह कैराना के जस्ट पीछे है और रामडा रोड है। तो आइए, सबसे पहले मैं यहाँ की लोकेशन आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये लोकेशन आप देख रहे हैं, ये वो कॉलोनी है जो कैराना के ईदगाह के जस्ट बराबर में काटी जा रही है और पीछे खेती भी की जा रही है। अब बात आती है कि मैं इसका जिक्र इसलिए क्यों कर रहा हूं। ये आपके सामने आरोप पत्र है, मैं इसके आधार पर बोल रहा हूं कि चौधरी अख्तर हसन के पुत्र की दादागिरी, दबंगई के चलते उन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, लेकिन इसको तहसील प्रशासन कैराना ने बिल्कुल नकार दिया है, मना कर दिया है। कहने लगे नहीं, ये चौधरी अख्तर हसन के पुत्र चौधरी अरशद हसन की भूमि है। अब तो बात करता हूं, यानी कि विषय प्रार्थी भूमि पर अवैध रूप से प्लाटिंग करने हेतु एक शिकायत पत्र दिया जाता है और शिकायत पत्र देने वाला है अब्दुल रऊफ तमहीद तौफीक पुत्र जरीफ, निवासी पीरजादगान कैराना। तो इनका आरोप था कि अरशद हसन ने उनकी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करते हुए उनकी भूमि को हथिया लिया। अब मैं आपको बता दूं, खसरा नंबर 429 जो बताया जाता है, इस और कैमरा घुमाएं, ये रामडा रोड पर 429 बताई जाती है, जो अभिलेख बता रहे हैं। फिर है 430, 431, 433, 437, 457, 449, 461, 462 और 489। अब 489 हल्का 3 में जो रास्ता बताया जा रहा है, ये 489 है। आइए, अब यहाँ का लोकेशन देखिए, ईदगाह की मीनारें आपको बाखूबी नजर आ रही हैं, यही वो जगह है। तो अब बात करते हैं प्लाटिंग, यानी प्लाटिंग करने का अधिकार। भैया, प्लाटिंग करने का अधिकार है, लेकिन किसी की भूमि पर करने का अधिकार नहीं है। तो इसको जब हमने कैराना तहसील प्रशासन से जानकारी मांगी, तो एक RTI डाली गई है एक व्यक्ति द्वारा। वो RTI पूरी की पूरी मेरे हाथ में है, जहां से आप चाहें देख सकते हैं। उसमें SDM कैराना ने राजस्व विभाग की टीम, जिसमें कानूनगो हैं, तहसीलदार हैं, उन्होंने आके यहाँ पर जांच की, फीता डाला गया, पैमाइश की गई और इसको बिल्कुल नकार दिया गया कि उस्मानी समाज की कोई भूमि का 1 इंच भी अंश इसमें है। यानी कि मैंने सभी आपको खसरा नंबर बताया, हल्का नंबर 3 है। और यहाँ के पटवारी को भी आप बाखूबी जानते होंगे, जो लवकेश हैं, वे यहाँ के पटवारी हैं और यहाँ के तहसीलदार अर्जुन सिंह हैं। तो अब चलो बात को छोटी करते हुए सीधा आपको ले जा रहा हूँ। ये यहाँ का नक्शा है जो RTI द्वारा निकाला गया है, तहसीलदार यानी सूचना के अधिकार के तहत दिया गया है। फिर बात करें पूरी की पूरी, मैं अच्छा आपको क्यों दिखा रहा हूँ। कल फिर यहाँ पर एक टीम आई है, टीम के फोटो जो हैं वे शिकायतकर्ता को भी मौके बुला गया, ये खड़े हुए हैं। अब ये देखिए, टीम पूरी आई, आने के बाद उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि ये जो कॉलोनी अरशद हसन की भूमि पर काटी जा रही है, ये वैध है, किसी प्रकार से अवैध नहीं है। अब जब सारी की सारी बात मैंने बता दी, तो फिर उसमें फटकारा भी गया है जो शिकायत करता है उसको एसडीएम कैराना द्वारा
सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अगर किसी प्रकार से किसी व्यक्ति पर आप कोई आरोप लगाते हैं वो निराधार साबित होता है, तो अगर इसके बाद कोई शिकायत की या प्रशासन को तंग किया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उस पर 420 का केस भी लगाया जा सकता है। क्योंकि जो उस्मानी समाज की भूमि थी वो उनके जो वारिस थे, जो वारिसाना हक है वे लेकर आए थे, लेकिन जो उनके जिनकी मिल्कियत थी पहले बेच चुके हैं 429 की। मैं पूरी जानकारी देना चाहता हूं, जो यहाँ के डीलर हैं मैं इनसे बात करूंगा, इधर कुर्सी पर आ जाए तो बात करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है। फिर अफवाहें चलती हैं यहाँ पर किसी भी प्रकार से। सामने वाली कुर्सी बैठो आप। तो आइए बात करते हैं सीधे यहाँ पर। तो नाम क्या आपका? हाजी नौशाद अली नाम है। हाजी नौशाद अली। नौशाद अली, इसमें आरोप का कि जो भूमि है ये अवैध तरीके से कब्जाई गई है और दबंगई के चलते मतलब जो चौधरी अख्तर हसन मरहूम सांसद के पुत्र हैं अरशद हसन, उन्होंने भूमि पर कब्जा कर लिया। जब हमें पता चला कि रऊफ और को इससे कोई दिक्कत है जमीन में, तो हमने उनको बुलाया और बुला कर हमने उनसे पूछा जी। उसके बाद हमने हाजी अरशद हसन से बात करी। हाजी अरशद हसन नेक आदमी है, बाशरा है जी, हाजी जी हैं। उन्होंने कहा कि भाई मुझे किसी की एक जमीन नहीं चाहिए जी, उनको बुला के ले आओ, वो साबित कर दो मेरे सामने और ले लो। अच्छा, हमने इनकी मीटिंग सेट करी, टाइम दे दिया इनको, इस मौके पर नहीं आए। यानी रऊफ नहीं आया? रऊफ नहीं आया। रऊफ को ये दिखे रहा है डीलर है, इनसे कुछ पैसे मुझे पूछेंगे, लेकिन डीलर क्यों देंगे जी? जब हमारी जमीन पाक साफ है तो हम उनको पैसे क्यों दें? सारी बात का निचोड़ ये है कि उनके बड़ों ने जमीन बेच दी, बिल्कुल ना मौके पे ज्यादा है, जितने हाजी अरशद की जमीन के कागजात है उससे भी कम है मौके पर। अच्छा। और उसके बाद फिर जांच हुई। जांच में हमने उनको भी बुलाया मौके पे, पार्टी को। अच्छा। तहसीलदार, कानून को, पटवारी सब यहाँ मौजूद थे। उन्होंने फोन कर करके जो शिकायत करता थे उनको बुलाया, रऊफ को भी बुलाया, उधर वो माली है शिकायत करता उनको भी बुलाया। अच्छा। और पूरी पैमाइश करने के बाद पूरी रिपोर्ट आपके हाथ में जी। उन्होंने रिपोर्ट में क्लियर कर दिया कि इस जमीन में किसी भी किस्म का कोई विवाद नहीं है और ये पूरी लीगल जमीन हाजी अरशद हसन की है। बेवजह इसको जमीन को बदनाम करा गया जी, और ये साजिश के तहत होता है जी। ये आदेश है। हाँ, इसमें कुछ डीलरों का भी हाथ होता है कि जमीन को बदनाम कर दो जो जमीन यहाँ बिके। तो मैं ये भी पढ़ के सुना देता हूँ। हाँ, ये आप इसको खूब अच्छे से देख लो। देखिए, पहले ये दिखा देना चाहता हूँ और फिर पढ़ के सुना देना चाहता हूँ। ये पटवारी, कानगो, तहसीलदार, एसडीएम सब के दस्तखत है इसमें। तो इसमें लिखा है संलग्न प्रार्थना पत्र अंतर्गत शिकायतकर्ता अब्दुल रऊफ तमहीद तौसी पुत्र जरीफ अहमद निवासी मोहल्ला पीरजादगान कस्बा कैराना ने इस आशय से शिकायत की है कि प्रार्थी गण के नाम खसरा नंबर 429, 430, 431, 433, 437 और 457, 449, 461 वे 462 और फिर 489 अंदर हदूद नंबर हल्का 3 में दर्ज है, जिस पर अरशद हसन पुत्र अख्तर हसन ने द्वारा अवैध कब्जा कर रखा है। इसे कब्जा मुक्त कराए जाने की प्रार्थना की गई है और जांच आख्या निम्न प्रकार है। शिकायतकर्ता की समस्या का अवलोकन किया गया, शिकायतकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना गया और मौके पर स्थानीय निरीक्षण कर राजस्व अभिलेखों की जांच की गई। इस दौरान शिकायतकर्ता मौके पर उपस्थित हुए ग्राम कैराना अंदर हदूद हल्का नंबर 3 में खतरा नंबर 493, 495, 496, 457, 492, 462, 480, 490, 491, 493, 490 आदि अरशद हसन पुत्र अख्तर हसन निवासी कैराना के नाम संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। शिकायतकर्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नंबर का बैनामा शिकायतकर्ता के पिता द्वारा पूर्व में बतौर आबादी विभिन्न व्यक्तियों को दिए गए हैं। उक्त खसरा नंबरान में मौके पर आबादी बनी हुई है। आबादी में किए गए कर और विक्रिय यानी बिक्री पत्रों का यानी कि इंद्रराज खतौनी होती है,
इंद्रराज खतौनी ने अंकित नहीं है, जिस कारण शिकायतकर्ता उक्त खसरा ग्राम कैराना अंदर हदूद क्षेत्र के अभिलेखों में रास्ते के रूप में दिया गया है, जिसमें कैराना रामडा लिंक मार्ग चल रहा है। विपक्षी अरशद हसन पुत्र अख्तर हसन द्वारा अपने खसरा नंबर में कॉलोनी काटी जा रही है। प्रार्थना पत्र झूठे और असत्य तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थना पत्रों को यानी कि निरस्त करने जाने हेतु आख्या दी गई है। आख्या देने वाले तहसीलदार कैराना उप जिला अधिकारी यानी एसडीएम कैराना द्वारा दी गई है। पूरे के पूरे सिग्नेचर्स, और ये आप देख रहे हैं भूमि बिल्कुल साफ है, दूध का दूध और पानी का पानी है। अब बात आती है कि कैराना के करीब 40 कॉलोनियों पर एमडीए द्वारा भाई नोटिस जारी किए गए हैं। अब ये पूछ लेते हैं कि क्या एमडीए का इसमें कोई दखल है, क्या एमडीए में आपकी कॉलोनी अप्रूव्ड है कि नहीं है। फिर इसके बाद ग्राहक को, प्लॉट लेने वालों को कोई आशंका नहीं रहती। तो नौशाद, ये एमडीए से क्या है? ये एमडीए से हमने ये अप्रूव करा ली। अप्रूव हाँ, अप्रूव हो चुकी। ये रास्ता जो है सजरा और आप इसको दिखाइए और पूरी साइड में। अब ये देखिए, यानी कि एमडीए द्वारा स्वीकृत कॉलोनी के रूप में ये कॉलोनी है। ईदगाह के पीछे रामडा रोड यानी कि हल्का नंबर 3 में, और ये जो है मतलब शहर के अंदर है, बेहतरीन पोजीशन की जगह है। अब बात करते हैं कि यह जो कॉलोनी का कोई नाम वगैरह भी दिया गया, क्या नाम रखा गया? ये ईदगाह कॉलोनी के नाम से कॉलोनी है। अच्छा। और मेरी शहर वासियों से, महल्ले वासियों से अपील है कि ये लोगों के बहकावे में ना आवे। डीलरों की प्लानिंग की जमीन को बदनाम करने की। आप लोग बेफिक्र होकर आइए, आसान किस्तों पे आपको वो प्लाट मिलेंगे। किस्तों पे दे देंगे आप किस्तों पे दे देंगे और अच्छा खासा टाइम देंगे। अच्छा। और बहुत रियायती दरों पे। जैसे साल का, 2 साल का, कितना टाइम दे देंगे? हम 1 साल का टाइम देंगे। अच्छा। और 25% में आप अपने प्लाट को घेरो। अच्छा। बनाओ। कोई मसला नहीं है। और 25% साल में 4 महीने में आप अपनी किस्त अदा कर सकते हैं। बहुत 1 साल का टाइम मिलेगा। तो ईदगाह कॉलोनी के नाम से ईदगाह रामडा रोड पर ये कॉलोनी है, और जहाँ पर बताया अगर 10,000 यानी कि 10 लाख का प्लॉट आप ले रहे हैं तो 2.5 लाख रुपए लेके आप काम शुरू करें। बाकी के जो 75% है वो आसान किस्तों में दे सकते हैं। एमडीए अप्रूव्ड कॉलोनी है और किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ये जो है एसडीएम कैराना ने इसको बिल्कुल के क्लीन चिट दी है। अब दिखाते हैं यहाँ की लोकेशन क्या है। जी जी जी, एक चीज मैं बताना चाह रहा कि कॉलोनी सोसाइटी है। ये सोसाइटी है कॉलोनी। इसमें 2 ही रास्ते हैं। एक यहाँ से एंट्री होगी, अच्छा, ईदगाह की बराबर में से एंट्री होगी। सोसाइटी होती है इस तरह की कॉलोनी है। चारों तरफ कोई रास्ता इसमें एंटर करने का नहीं है। अच्छा। 2 रास्ते हैं, एक इस गेट पे, एक अगली तरफ गेट बनेगा आगे जाने के बाद। अच्छा। और कोई रास्ता इसका नहीं होगा। जी जी जी। तो आइए आप लोग, बहुत अच्छी कॉलोनी, 20 फुट रोड है, पक्के रोड बना के देंगे। जी जी। तो आइए अब मैं आपको दिखाने चल रहा हूँ। ये देखिए ईदगाह के जस्ट यानी कि दीवारें और मीनार आपको भली बातें दिख रही होंगी। दिखाइए, ईदगाह के बिल्कुल बराबर में कॉलोनी है और एमडीए द्वारा अप्रूव्ड कॉलोनी है। 20 फुट का रास्ता देख सकते हैं, आगे गेट देख सकते हैं। सोसाइटीज नुमा कॉलोनी है। यहाँ पर कोई ऐरा गैरा एंटर नहीं होगा, वही एंटर होगा जो कॉलोनी में रहने वाला होगा। किसी प्रकार के बाहरी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और 2 रास्ते बताए गए, एक उधर से आएगा और एक इधर से है। और यहाँ पर जो डीलर बैठे हैं हाजी नौशाद, इनका संपर्क कीजिए, राबता कायम कीजिए और अपने प्लॉट बुक कराइए। एमडी के कागज और तहसील राजस्व विभाग ने पूरी की पूरी क्लीन चिट दी है। किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। अगर कोई इसको बदनाम करता है, किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप करता है तो उसके खिलाफ ये सख्त आदेश है एसडीएम कैराना की, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो रूप भाई और जो भी भाई हैं जरा अपने घर चैन से बैठिए। अब अगर इसमें कोई दखल अंदाजी करेंगे तो कानून आपको अपने शिकंजे में ले सकता है। मैं हूं सनवर सिद्दीकी और आप देख रहे PK7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। चौधरी अरशद हसन की भूमि पर कट रही कॉलोनी का नाम ईदगाह कॉलोनी सोसाइटी होगा।